हेलो बच्चों, मैं राजीव आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिकल जो यूनिट्स हैं, जो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी दो हैं, एक मैथमेटिकल पार्ट है। इसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे। इसमें टॉपिक कौन कौन सा होगा बच्चों? टॉपिक होगा हमारे पास स्टोक्स थ्योरम, जिसका यहाँ पे स्टेटमेंट भी होगा और प्रूफ भी होगा। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़े थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस थ्योरम में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास वेक्टर है तो उस वेक्टर का क्या निकाले थे हम लोग, डाइवर्जेंस निकाल रहे थे। उस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाल करके और क्या कर रहे थे, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे थे। हमने क्या किया, वेक्टर का डाइवर्जेंस लिया हमने डॉट लगा करके, और फिर हमने उसका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया। तो वो क्या करता है बच्चों, वॉल्यूम इंटीग्रल को क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल में क्या करता है, चेंज कर देता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। इसका मतलब कि जो गॉस डाइवर्जेंस DIVERGENCE, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है बच्चों, ये क्या करता है, अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वॉल्यूम इंटीग्रल में निकालना टफ है और उसको सरफेस इंटीग्रल में निकालना इजी है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे वॉल्यूम इंटीग्रल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल देंगे तो भी वो सही होगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। या तो उस वेक्टर का हमें क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल निकाल दें, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का डाइवर्जेंस सॉरी डाइवर्जेंस के साथ वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। सेम इसी पैटर्न पे बच्चों क्या पढ़ना, हमको आज स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है, स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है बच्चों। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है बच्चों, जैसे बच्चों ये वॉल्यूम इंटीग्रल हुआ हमारे पास डाइवर्जेंस का, वो किसमें बदलता है बच्चों, सरफेस में। वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल लेते हैं और वो भी क्या हो जाता है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, क्रॉस लेते हैं। क्या लेते हैं, क्रॉस। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, सरफेस ले लेते हैं। तो ये किस में बदलता है बच्चों, ये हमारा बदलता है इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, लाइन इंटीग्रल। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए बताया कि आप इजी वे में क्या करेंगे, इसको लिंक बना लेंगे। क्लियर हो गया? तो लिंक बनाने की बात ये है, जो गॉस डाइवर्जेंस है वो क्या करता है, वॉल्यूम को क्या करता है बच्चों, सरफेस में चेंज करता है। और आपको पता होना चाहिए कि स्टोक्स क्या करता है बच्चों, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करता है। ठीक है बच्चों। तो एक में अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि वॉल्यूम इंटीग्रल बच्चों, वॉल्यूम इंटीग्रल ऐसे समझिएगा, से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल जा रहे हैं बच्चों। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल जा रहे हैं। इसके बाद लाइन इंटीग्रल जा रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट है हमारे पास बच्चों। जब हम लोग वॉल्यूम से जब सरफेस में जाएंगे तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बट वही जब बच्चों हम लोग सरफेस इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल में जाने होंगे तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, स्टोक्स थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले हमको वॉल्यूम बड़ा होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है बच्चों, सरफेस होता है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, लाइन होता है। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पे सरफेस जो है हमारे पास, जो सरफेस की बात है हमारे पास वो क्या है, जो सरफेस की बात है ये बच्चों, जो सरफेस है ये क्या है, स्टोक्स। ये देखिए यस यस मैच कर रहा है। तो कभी आप भूलिएगा मत, सरफेस की बात होगी तो सरफेस से लाइन बदलना तो सीधे स्टोक्स। बाकी जो बच्चा बच्चों वो क्या होना है हमारा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है बच्चों कि डॉट से, देखिए डॉट से क्या करना होता है, अगर डॉट को बदलेंगे तो हम लोग क्या होंगे, सरफेस में चेंज होगा। अगर कोई क्रॉस में अगर उसको हम लोग चेंज करते हैं, मतलब इंटीग्रल उसका एक कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे सरफेस से लाइन इंटीग्रल कर दिया हमने, तो क्रॉस है तो क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन इंटीग्रल में चेंज कर देगा सरफेस से। तो ये थोड़ा सा क्लू मैंने बताया आपको पहचानने के लिए और जानने के लिए।
चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधे स्टोक्स थ्योरम पे आते हैं। चलिए बच्चों देखिए, जैसे कि हमने बताया आपको स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। दिस थ्योरम इनेबल अस टू कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू ए लाइन इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या करेगा आपको सरफेस इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल में चेंज करेगा बच्चों। सरफेस इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल से क्या करेगा बच्चों, लाइन इंटीग्रल में चेंज करेगा। और लाइन इंटीग्रल से क्या होगा बच्चों, सरफेस इंटीग्रल में चेंज होगा। क्लियर हो गया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बस हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर फील्ड ए हो गया यहाँ पे, और ये जो बच्चों ये जो लाइन मैंने बनाया है ये हमारा समझिए कि एक कर्व है। ठीक है, कर्व समझिए इसको। ठीक है, और कर्व इसके जो कर्व का जो ये कर्व है वो कितना सरफेस क्लोज किया है, वो मान लीजिए हमारे पास सरफेस क्लोज किया है यस। ठीक है, मैंने इस तरह से क्यों लिया बच्चों, क्योंकि पता है ना हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है, इसीलिए हमने क्या किया इस तरह का कंसीडर किया। तो ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड ए है जो यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो वेक्टर फील्ड ए है बच्चों वो क्या है, किसी कर्व के अंदर, वो कर्व मेरे पास सपोज कर लिए कि मैं अगर बना दूं यहाँ पे, तो ए बी सी डी टाइप का मेरा क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं बना ही दूं तो सपोज करिए ए बी, ठीक है, सी और डी। ये ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक कर्व है, एक लाइन से घिरा हुआ चीज है। और इसके अंदर जो सरफेस है बच्चों वो क्या है यस। और इसके अंदर क्या है हमारे पास एक वेक्टर फील्ड ए। तो आप बस इतना ही लिखिएगा स्टोक्स थ्योरम में कि दिस थ्योरम इनेबल अस टू कन्वर्ट ए सरफेस इंटीग्रल इनटू ए लाइन इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। मतलब लाइन इंटीग्रल को भी क्या कर सकता है, ये सरफेस इंटीग्रल में बदल सकता है। क्लियर हो गया, लाइन से सरफेस में भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग उसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखना होता है तो कैसे लिख लेंगे, आइए हम लोग मैथमेटिकली इसको लिख लेते हैं। स्टेटमेंट्स देख लीजिए थोड़ा सा। स्टेटमेंट्स क्या है इसका, इट स्टेट्स दैट की सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए। हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड ए है बच्चों, इसका हमें क्या लेना है, कर्ल लेना है। तो मैं यहाँ पे कर्ल ले लेता हूँ, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो साथ में ही हम लोग ले लेते हैं कर्ल। तो हमने क्या कर लिया बच्चों, हमें पता है डेल ऑपरेटर है ये, डेल ऑपरेटर के साथ हमने क्या कर लिया बच्चों, कर्ल ले लिया किसका, जो हमारे पास वेक्टर फील्ड था उसका। देखिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए का सरफेस इंटीग्रल बच्चों लेना है। हमने क्या कर लिया, सरफेस इंटीग्रल ले लिया और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया जाएगा डी एस। ठीक है बच्चों, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, टेकन ओवर एनी सरफेस, कोई भी सरफेस हो उसके ओवर लेना है। जैसे ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, ये इसके अंदर जो घिरा हुआ जो सरफेस है बच्चों, इस पे हमने क्या कर ले लिया, डेल क्रॉस ए ले लिया, हमने इसको कर्ल ले लिया। इसमें कर्ल बच्चों पढ़े थे ना हम लोग, कर्ल याद है, ऐसे घूमता रोटेशन का। कर्ल का मतलब क्या होता है बच्चों, रोटेशन। कर्ल का मतलब क्या होता है बच्चों, रोटेशन, आर ओ टी ए टी आई ओ एन, रोटेशन। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया यहाँ पे कर्ल ले लिया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है हम, यस इज ऑलवेज इक्वल, किसके इक्वल है बच्चों, टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए टेकन अराउंड द बाउंड्री लाइन सी। ठीक है, ऑफ दैट सरफेस। तो किसका हो जाएगा बच्चों, लाइन इंटीग्रल का, वो भी लाइन इंटीग्रल किसका होगा बच्चों, वेक्टर फील्ड का। किसका हो जाएगा, वेक्टर फील्ड का। और जो इसका लाइन इंटीग्रल हम निकालते हैं वहां पे क्या करते हैं बच्चों, डी आर करते हैं या डी एल करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेटमेंट्स हो जाएगा इस स्टोक्स थ्योरम का। क्लियर हो गया। तो स्टोक्स थ्योरम कोई पूछे आपसे तो सिंपल से आप क्या बोलेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है बच्चों, हमें सरफेस इंटीग्रल को क्या करता है, लाइन इंटीग्रल में चेंज करने में हेल्प करता है, या लाइन इंटीग्रल को क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल में बदलने में हेल्प करता है। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि पूछ तो रहा है आपसे सरफेस इंटीग्रल में, क्या हुआ बच्चों, पूछ तो रहा है आपसे सरफेस इंटीग्रल में, बट हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज नहीं कर पाते हैं इजीली, और उसको हम लोग लाइन इंटीग्रल में इजीली कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आती हैं। ठीक है, जब इसका यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह में बहुत अच्छे से यूज होता है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग ने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया। अब इसको क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चों, प्रूफ, कितना इक्वल टू इतना होगा, इतना इक्वल टू इतना होगा। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे बच्चों, कुछ चीज़ें हम लोग इमेजिंग करेंगे, उस इमेजिंग को हम लोग कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे प्रूफ में। ठीक है,
चलिए, तो आई होप ये आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग प्रूफ की ओर मूव कर रहे हैं। देखिए प्रूफ है, इसका प्रूफ करने के लिए क्या करना है हमारे पास, मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेता हूँ पहले। कंसीडर एन ए ओपन सरफेस यस बाउंडेड बाय क्लोज पाथ सी। बच्चों यहाँ पे लिखा है ओपन सरफेस, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि हमें 3D नहीं लेना है बच्चों, हमें 2D टाइप का लेना है। और वो जो सरफेस लेंगे वो सपोज करिए हमने क्या कर लिया, ये सरफेस ले लिया, तो इस कर्व से क्या हो गया, ये सरफेस हमारा कवर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कर्व, और इसके अंदर जो आया, इसके अंदर जो आया बच्चों वो क्या हो गया, सरफेस। और इसके अंदर ही क्या है मेरे पास, वेक्टर फील्ड ए है। इतनी बातें समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलो कोई बात नहीं, फिर बताते हैं। हमने कहा कि कंसीडर एन ओपन सरफेस, यस हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया जो क्या है, बाउंडेड, बाउंडेड है बाई क्लोज पाथ सी। इसका क्लोज पाथ है बच्चों, ये क्लोज पाथ है, ठीक है। क्लोज पाथ हो गया क्या, सी से। ये ओपन है मतलब क्या है बच्चों, 2D है, 3D नहीं है, बाउंडेड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, क्लोज पाथ सी। प्लेस इन ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर, हमने क्या कर लिया, एक वेक्टर फील्ड ए में क्या कर दिया, उसको प्लेस कर दिया। अब क्या करना है, लेट द सरफेस यस बी डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर से n ऑफ इनफाइनाइटसिमल स्मॉल सरफेस। इनफाइनाइटसिमल मतलब क्या होता है बच्चों, जीरो के बराबर। क्या होता है बच्चों, जीरो के बराबर, बहुत ही छोटा नाम मात्र का सरफेस में क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। क्लियर हो गया? क्या किया मैंने, एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस को क्या करना है बच्चों, हमें डिवाइड करना है। किसमें, बहुत सारे नंबर ऑफ सरफेस में। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे n में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे देख रहे हैं, कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया बच्चों, कन्वर्ट कर दिया n वाले में, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए, जो हमने कन्वर्ट किया तो जो हमारे पास मिला, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट्स, और वो एरिया एलिमेंट्स कौन कौन होंगे बच्चों, कंसीडर कर लीजिए, सपोज कर लीजिए डेल, मैं ऐसे मान रहा हूँ, आप लोग ऐसे नोट्स में लिखिएगा, डेल S1, ठीक है, डेल S2 कॉमा डेल डॉट डॉट क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, डेल Sn। क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब इसी के साथ हैविंग कर्व बाउंड्री, जो S1 है बच्चों वो किससे, सपोज करिए कि ये मेरा S1 है, चलिए ये मेरा क्या S1 है, तो ये किससे बाउंड्री से कर्व है बच्चों, इस बाउंड्री से। मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से कलर चेंज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने इतने सारे में क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 मैं लिख भी देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक है बच्चों, n तक है, मैंने डिवाइड कर दिया। चलो अब मैंने कहा कि ये जो पहला है बच्चों, पहला जो सरफेस एरिया वो क्या है, डेल S1 है। तो जो बच्चों ये घिरा हुआ है, जो ये एरिया जो घिरा हुआ है वो क्या है मेरे पास, C1 है। अगर ये हमारे पास डेल S2, सपोज करिए ये हमारे पास डेल S2 हो गया, तो ये किस बाउंड्री से घिरा हुआ है बच्चों, इस बाउंड्री से घिरा हुआ है। सपोज देखिए इस बाउंड्री से घिरा हुआ, ये बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो ये बाउंड्री क्या है मेरे पास, C2। तो इसी मैंने कहा बच्चों कि S1 कामा S2 कामा Sn डॉट 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 हैविंग कर्व बाउंड्री। कर्व बाउंड्री कितना हो गया बच्चों हमारे पास, C1। क्या हो गया, C1। यहाँ पे क्या हो गया, C2। समझ में आ रहा है? डॉट 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 क्या हो गया हमारे पास, Cn, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ऐसे करते हुए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ कि नहीं, चीजें समझ में आई? जो मेरा S1 है वो किससे बाउंडेड है बच्चों, Cn से। जो S1 है वो C1 से, S2 जो है C2 से, जो Sn है बच्चों वो किससे बाउंडेड है, C ऑफ n से रिस्पेक्टिवली। जितनी भी चीजें हैं, सपोज करिए मैं इसको मान लेता हूँ डेल S4। क्या मानते हैं बच्चों, डेल S4। तो ये देखिए बाउंड्री, ये बाउंड्री जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ध्यान से देखिए, ये बाउंड्री, ये कर्व है, ये कर्व बाउंड्री है, कौन सा नाम हो जाएगा इसका, C4, ठीक है। सपोज करिए मैं इसको 5 मान रहा हूँ बच्चों, आप 5 मान लिया, डेल S5। तो इस एरिया को कौन कवर कर रहा है, इस एरिया के लिए कौन मतलब कर्व की तरह काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है बच्चों ये वाला एरिया जिसपे मैं ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आया, ये काम कर रहा है। तो इसका जो कर्व की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, C5। यही मैंने चीज क्या किया, कंसिडर किया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सारे एक ले लिया है, हमने कर्व सरफेस ले लिया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई वेक्टर सपोज करिए A है,
ठीक है बच्चों, कोई वेक्टर क्या है हमारे पास ई है, मैं यहीं बना दिया। ठीक है, और इस पूरे को जो कवर किया वो बच्चों क्या है, सी कर्व है। जो ये हमारे पास ये पूरी बाउंड्री दिख रही है आपको आउटर का, ठीक है ना, ये क्या है, कवर किया हुआ है। ये जो पूरा सरफेस था वो क्या था बच्चों, सपोज करिए यस था। पूरा सरफेस कितना था बच्चों, सरफेस क्या था, यस था। मैं यस बना देता हूँ बड़ा सा। अब हमें क्या करना था, इसी सरफेस को मैंने ए पूरे नंबर ऑफ में डिवाइड किया हूँ, लार्ज नंबर में। सपोज करिए वो कितना है, 1, सॉरी n तक गया, ये मान लीजिए 1 हो गया। दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5। ऐसे करते करते बच्चों पूरे हमने यहाँ तक डिवाइड कर दिया बच्चों, n नंबर ऑफ में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए अभी। तो ये हम लोग क्या कर दिया, n पार्टिकल्स में या नंबर ऑफ में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बच्चों। तो मैंने क्या कहा कि इसका जो एरिया है बच्चों, इसका जो पहले वाले का जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है बच्चों, या सरफेस स्मॉल एलिमेंट में है, इसकी जो एरिया होगी वो हमने कहा कि बच्चों डेल S1 है। क्लियर हो गया, क्या है, डेल S1 है। बट बच्चों इस एरिया को, इस पूरे एरिया को कौन कवर किया है, बताइए कौन कवर किया है। कहेंगे सर ये वाली जो लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रा किया, ये क्या है, कवर किया हुआ है। जैसे इस पूरे को कौन कवर किया बच्चों, इस पूरे को कौन कवर किया, ध्यान से देखिए, इस पूरे वाले को कौन कवर किया। यही कंसेप्ट आपको समझना है, ये समझ लेंगे तो आसानी से चीजें आ जाएंगी, नहीं तो रटोगे तो फिर रटते रह जाओगे। ये कवर देखिए, ये कौन कवर किया है, पूरे पूरे सरफेस, ये इसको सी कवर किया है। तो ये जो मैंने नंबर ऑफ 1 बताया आपको, जो हमें इस पूरे सरफेस एरिया को एक लार्ज नंबर ऑफ में कन्वर्ट करना था मुझे, तो मैंने कन्वर्ट किया। तो जो पहला मेरा मिला हुआ, इसका जो एरिया मैंने मान लिया सपोज करो डेल L1। तो इस पूरे एरिया को कौन कवर किया है बच्चों, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए मेरा पेन कहाँ पे है, ड्रा कर रहा हूँ जो, वही इसको क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे में 2 वाली की बात करूँ बच्चों, तो 2 वाला देखिए ऐसे ड्रा कर रहे हैं, ऐसे ड्रा किए, ऐसे ड्रा किए, ऐसे ड्रा किए, इसको कौन कवर कर रहा है बच्चों, ठीक है, एक और कवर कर रहा है डेल S2, इसको कौन कवर कर रहा है बच्चों, C2। ऐसे ही मेरे पास जितने भी हैं बच्चों, सारे को कवर कर रहा है, देखिए सारे कवर हुए हैं किसी न किसी से। ऐसे n की बात करें, देखिए n भी क्या हमारे पास कवर है इस कर्व से। तो मैं इस कर्व का नाम दूंगा क्या बच्चों, Cn, और जो वैल्यू जाएगी वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा Sn। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप को समझोगे तभी हम लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत टफ काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं आगे। अब हम लोग कंसीडर करेंगे, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर जो लिखूंगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग काम करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कंसीडर, कंसीडर वन such surface, consider one such surface element क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल SI हम लोग कन्वर्ट में कर देंगे इसको, और बाउंडेड किससे होगा, BOUNDED बाउंडेड बाई कर्व CI हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, जो फिगर अभी हमने आपको दिखाया तो वो हो जाएगा हमारे पास एज शोन इन फिगर। सपोज करिए यहाँ पे कौन हो गया, सपोज करिए ये वाला जो बच्चों एरिया हो गया, ये वाला, इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लेता हूँ मैं, इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों डेल SI। ठीक है बच्चों, क्या मान लिया मैंने इसको, डेल SI। ध्यान से देखिएगा, और जो इसको कवर कर रहा है बच्चों, जो जो इस चीज को कवर कर रहा है बच्चों, वो क्या है, देखिए ये हमारे पास जो कवर कर रहा है इसको, ये देखिए कवर कर रहा है, ऐसे कवर कर रहा है बच्चों ने, ये वाला लाइन देखिए ड्रा किया जो मैंने, वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, CI हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, CI। क्लियर हो गया, ऐसे डायग्राम में आप भी बना लीजिएगा, ये हो जाएगा CI। अब हमें एक चीज देखिए बच्चों याद करना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा, मैं रफ वर्क थोड़ा सा कर लूँ, नहीं चलिए मैं समझाता हूँ बच्चों। देखिए इसके पहले जब हम लोग कर्ल वाले पढ़े थे, कर्ल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे मैंने दिखाया था, आइए देखते हैं, एज, जैसे कि वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं, कि जो डेल क्रॉस
ए होता है बच्चों, जो डेल क्रॉस ए वेक्टर होता है बच्चों, वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल, ध्यान से देखिएगा, लाइन इंटीग्रल, अभी मैं आपको याद दिला देता हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इस डेरिवेशन को हम लोग कर चुके हैं बच्चों, बस आपको याद दिलाने की जरूरत है। बच्चों देखिए हम लोग पढ़े थे ना, डेल क्रॉस ए बराबर हम लोग पढ़े थे, याद करिए कि 1 अपॉन एरिया, ठीक है, 1 अपॉन एरिया इंटीग्रल क्या होता था, डेल क्रॉस, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकालते थे हम लोग, क्या, वेक्टर ए इंटू डी आर, ठीक है, ए वेक्टर इंटू डी आर अपन ए आर ई, ये एरिया कहाँ पे निकालते थे बच्चों, जहाँ पे हम लोग कर्ल पढ़े हुए हैं बच्चों, वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ मैंने आपको लिखवाया है कि जो कर्ल की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया होती है। तो मैंने वहाँ पे ऐसे लिखा है, डेल क्रॉस ए करके मैंने, और ऐसे करके देखिए ये गड़बड़ कर दिया, ए बी सी डी ऐसे एरिया लिखा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर। तो वहीं से आया बच्चों, कहाँ से, कर्ल वाले कॉन्सेप्ट से आया बच्चों। तो ये जो पर यूनिट एरिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर यूनिट एरिया को इधर भेज देता हूँ बच्चों। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो इसलिए ये क्या है मेरे पास, सो इसलिए डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए बच्चों, डेल अच्छे से बनाइए, डेल क्रॉस ए इंटू, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू जो ये पर यूनिट एरिया है ना बच्चों, उसको इधर लाइए, तो इधर आएगा तो बच्चों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पर यूनिट है, डिवाइड में है। देखिए यहाँ पे एरिया क्या है, डिवाइड में है, एरिया देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, डिवाइड में है। तो एरिया डिवाइड में है, तो हमको पर यूनिट का, पर एरिया का मतलब ही क्या हो गया, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, उसको इधर ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आपके पास डेल एस आई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास लाइन इंटीग्रल बन जाएगा, ये सीधे सीधे ए डॉट, यहाँ से मैं कह दूंगा डी आर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये हमारा क्या है बच्चों, डेल ऑपरेटर है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे बनता है डेल ऑपरेटर, ये ऐसे बनता है, ये यहाँ पे क्या है बच्चों, क्रॉस है, और ये हमारा डेल्टा एस आई है, स्मॉल चेंज इन एरिया है, जो कि ये निकल के आया, इस वाले लाइन से ये आया। कहाँ से आया बच्चों, ये कर्ल वाला जो हम लोग पढ़े थे, कर्ल के कॉन्सेप्ट से आया बच्चों, कर्ल के कॉन्सेप्ट से आया। उसको आप जा करके, नहीं समझ में आ रहा हो तो पीछे वीडियो बना हुआ है, उसको वहां से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ल नहीं समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्ल का यूज हुआ है, तो हम बस आपको रिमाइंड करा सकते हैं, ठीक है। अब इस देखिए, इसको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं क्या, कि द above equation, the above equation holds, the above equation holds good for each surface। ये तो एक सरफेस के लिए है बच्चों, तो ये each सरफेस के लिए ही होल्ड करेगा, मतलब सारे सरफेस के लिए क्या करेगा बच्चों, ये होल्ड करेगा। बात समझ, each surface element, each surface element and, ठीक है, एंड, तो क्या हो जाएगा, इसी में लिख देते हैं, एंड if we add all such, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करने के लिए ये शब्द लिख रहा हूँ, इस शब्द में बहुत सारे लाइंस आपके छिपे हुए हैं, all such, तो वी हैव क्या मिलेगा। देखिए बच्चों मैं आपको थोड़ा बता दूं मैंने क्या लिखा, मैंने यही कहा बच्चों कि ये जो है हमारे पास, ये हमने डायरेक्ट किसका निकाल दिया बच्चों, एस आई का निकाल दिया, ठीक है। तो एस आई का निकाला बच्चों, तो हमको 1 का भी तो निकालना पड़ेगा ना, बताइए, अगर 1 का भी तो मुझे निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रफ वर्क कर दूँ थोड़ा सा, जो हमने यहाँ पे निकाला बच्चों, देखिए डेल क्रॉस ए वेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखना है कि एस आई लग गया आपके पास, यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, ए डॉट डी आर मिल गया। तो बच्चों ये तो आई बराबर है ना, तो हमारे पास 1 से लेके एन तक है ना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेके 1 से लेके एन तक हो जाएगी। तो सारा का निकालना पड़ेगा ना, देखिए डेल क्रॉस ए, ठीक है, डेल S1, फिर ऐसे 2 का निकालेंगे, फिर S2, फिर 3 का निकालेंगे S3, ऐसे 4 का निकालेंगे S4, और ये क्या हो जाएगा, सारा कॉमन हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, डेल क्रॉस ए
और ये जो चीज़ होगी सारी की सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। और क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ समेशन लगा देंगे i बराबर 1 से लेके n तक। और ये चीज़ तो हमारे पास IGT जैसे चलती रहेगी, लेकिन इधर की चीज़ें क्या होगी, बदलती रहेगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करें, अवॉइड करने के लिए इतनी सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर लिए, एक दो लाइन में हम लोग क्या किए, समराइज कर दिए। क्या समराइज कर दिए बच्चों, कहा हमने द एबव इक्वेशन होल्ड गुड होल्ड फॉर ईच सरफेस एलिमेंट एंड इफ वी ऐड ऑल if we add all such एलिमेंट्स यहाँ पे लग रहा है मिस्टेक हो गया है, एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ all such elements, all such ELEMENT all such elements we have, क्या मिल जाएगा बच्चों, उस चीज़ को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं अलग अलग करके लिख सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और उस चीज़ को आपने क्या कर दिया, शब्दों में लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे 1 से लेके n तक को थोड़ा दिखाना लंबा हो जाएगा, तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। और देखिए समेशन ले लिया 1 से लेके i तक, और ये हमारा यहाँ पे मेंटेन कर लेगा डेल एस आई। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर लेंगे बच्चों, इधर भी क्या कर लेंगे, समेशन पुट करके i तक की वैल्यू को लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये कर्व मेरा जो बनेगा बच्चों, वो कहाँ बनेगा, i तक का बनेगा। कहाँ तक का बनेगा, i तक का बनेगा। और ये जो हो जाएगा हमारे पास a इंटू डी आर हो जाएगा लाइन इंटीग्रल पूरा। कितनी बातें समझ में आ गई बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ n टेंस टू इन्फिनिटी देन, अगर आप लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़े होंगे तो थोड़ा सा रिमाइंड हो रहा होगा, उसमें भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज किए थे। देन डेल एस टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इन दिस केस, इस सिचुएशन में या इस केस में, इन दिस केस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इन दिस केस जो समेशन है बच्चों, SUMMATION, जो समेशन है, समेशन ऑन LHS ऑफ इक्वेशन टू कन्वर्ट, ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स भी कट जाएंगे। कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रल, so equation 2 can be written as, किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये जो समेशन में है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रल में चेंज होता है तो हम लोग इंटीग्रल के फॉर्म में क्या करेंगे, उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे यस लगा देते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए वेक्टर, ये तो चला ही आ रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। और ये जो बनेगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा हमारा, ds बन जाएगा। इधर का जो वैल्यू है बच्चों, वो तो एज इट इज रहेगा। इसमें बच्चे कहेंगे सर क्या करा दिए, आप तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले सही बताते थे, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं। तो बच्चों मैं बता दूं कि आप पिछला चीज़ नहीं देखे हो, इसीलिए थोड़ा टफ लग रहा है, बट डोंट वरी, मैं अभी आपको बता देता हूं कि क्या मैं लिखा हूं और क्या लिखना चाह रहा हूं। बच्चों इसमें ये कहा गया है कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, देखिए मैं इसको बना देता हूं आपके स्क्रीन पे। बच्चों मैंने डायग्राम ऐसे बनाया था, देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहा कि n बनाया था, अब मैं क्या करता हूँ, n यहाँ पे क्या लिखा है, टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी। बच्चों n की जो वैल्यू है मैं बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक है, चलो n की वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं, जो पिछला डायग्राम बना था उसकी अपेक्षा में क्या कर देता हूँ, n की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देता हूँ। देख लीजिए, ये n की वैल्यू ज़्यादा करने के चक्कर में ऐसे कर रहा हूँ, अभी और भी ज़्यादा करेंगे। इन्फिनिटी की बात हुई है बच्चों, यहाँ पे किसकी बात हुई है, इन्फिनिटी की बात हुई है। इतना बड़ा मैंने झूठ मूठ में ड्रा कर दिया, इन्फिनिटी की बात हुई है, देख लीजिए इन्फिनिटी की बात हुई है। ऐसे ऐसे ड्रा करते चले जाइए, ठीक है, ऐसे ड्रा करिए, एकदम एकदम क्लोजली, मैं बहुत अभी दूर कर दे रहा हूँ,
क्योंकि मुझे इसी में इनफाइनाइट बनाना है। इनफाइनाइट बनाएंगे बच्चों, खुद ही सोचो, जब इनफाइनाइट बनाएंगे ऐसे, इनफाइनाइट बनाएंगे ऐसे, इनफाइनाइट ऐसे बनाएंगे ऐसे, मैं थोड़ा सा लेकर समझा दे रहा हूँ। देखिए इनफाइनाइट बनाएंगे, देख रहे कितना क्लोज क्लोज हो जा रहा है। अगर यहाँ मैं दिखाऊं और ज़्यादा वैल्यू बढ़ाऊं एकदम क्लोज हो जाएगा। देखिए एकदम क्लोज, एकदम क्लोज, देख रहे हैं एकदम क्लोज, एकदम क्लोज, एकदम क्लोज, देखिए एकदम क्लोज होता चला जा रहा है, देख रहे हैं। मतलब एन की वैल्यू जब बढ़ाते चले जा रहे हैं बच्चों, जो हमारे पास जो एरिया आ रही थी डेल एस की वैल्यू, देखिए यहाँ पे इतना आ रही है, लेकिन और बढ़ा देंगे तो यही छोटा हो जाएगा। देखिए ये छोटा हो गया, देखिए ये छोटा हो गया, यहाँ पे कितना छोटा है। तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? लगभग जीरो की बराबर हो जाएगी। तो पहले तो एन था, एन था तो क्या था बच्चों? काउंटेबल था। ध्यान से समझिएगा, COUNTABLE काउंटेबल था, मतलब गिनती किया जा सकता था या गणना किया जा सकता था, इसको काउंटेबल था बच्चों। बट अब क्या हुआ इस केस में? कंटिन्यूअस हो गया बच्चों, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस। मतलब हम अब गिन के नहीं निकाल सकते, अब हम लिमिट पुट करके निकाल सकते हैं। कैसे? कि यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई है, तो हमको लिमिट लगाना पड़ेगा यहाँ से ए से लेके बी तक। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो समेसन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समेसन, कभी भी समेसन किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों? इंटीग्रल में। किसमें? इंटीग्रल में। तो ये इंटीग्रल कब होता है बच्चों? जब आप कंटिन्यूअस फॉर्म में की बात करते हैं। किस तरह की बात करते हैं? कंटिन्यूअस, मतलब बहुत ही क्लोज हो। अरे भाई, जब मैं एन बढ़ा रहा हूँ तो पहले देखो, यही चीज मान लो मैं छोटे से लेवल इतना बड़ा मिला, मैं एन और बढ़ा दिया तो ये हो गया छोटा, मैं एन और बढ़ा दिया तो ये हो गया छोटा, मैं एन और बढ़ा दिया तो ये हो गया छोटा, मैं एन और बढ़ा दिया ये हो गया छोटा, ये हो गया छोटा, ये हो गया छोटा, ये हो गया छोटा। देखो पॉइंट की तरह हो गया, देख रहे हो ये क्या हो रहा है? मैं नंबर ऑफ एन को क्या किया बच्चों? इंक्रीज कर रहा हूँ। देखिए यस 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 यस, कहाँ अप्रोच हो गया? देखो जीरो के बराबर। तो अगर इस तरह से डॉटेड बना दो पूरा, ऐसे डॉट 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 ऐसे डॉट, ये क्या हो गया बच्चों? कंटिन्यूअस हो गया। तो हमेशा कंटिन्यूअस के लिए क्या बताते हैं? इंटीग्रल लगाते हैं, और जो काउंटेबल हो उसको जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, काउंटेबल को जोड़ने के लिए बच्चों, COUNTABLE, काउंटेबल को जोड़ने के लिए क्या करते हैं बच्चों? समेशन का यूज करते हैं। बच्चों ये सब सारी कोई नहीं बताएगा बच्चों, मैं डिट्टो दे रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। केवल मैं ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ, क्योंकि आगे जब भी ये चीज़ मिलेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि समेशन कैसे इंटीग्रल में चेंज हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें हम यहाँ पे समझ में आ गई। अब हमें मैटर पड़ा हुआ है RHS साइड वाले मैटर को सॉल्व करेंगे। आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, क्या अब हमें क्या करना है, जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ एक छोटा सा, आप ध्यान से समझिएगा, ये भी डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। सपोज करो बच्चों मैंने ऐसे डिवाइड किया था इसको ऐसे, जो पिछला जो डायग्राम मैंने बनाया था आपके पास, तो उस पर हम इस तरह से चीज़ों क्या किए थे, डिवाइड किए थे n नंबर ऑफ सरफेस में। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली क्या बात है वो देखिए, कि हमें क्या करना है यहाँ पे, लेना है क्या बच्चों? हमें तो कर्ल लेना है। क्या लेना है बच्चों? कर्ल, ठीक है। तो कर्ल लेंगे तो आइए हम निकालते हैं, देखते हैं। मैं एक चीज़ लिखूँ जरा, देखिए आपको समझ में आता है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इट इज क्लियर, CLEAR, क्लियर फ्रॉम फिगर। अब फिगर से क्या क्लियर है बच्चों? अब ये तो समझ ही नहीं आया, चलिए आइए बताते हैं क्या क्लियर है। देखिए क्या करना है बच्चों, हमको निकालना है लाइन इंटीग्रल। क्या निकालना है बच्चों? हमको निकालना है बच्चों लाइन इंटीग्रल। वो भी क्या हमारे पास है? कर्ल है बच्चों। क्या है? कर्ल। तो हम क्या करेंगे, सारे सरफेस का, तो पहले एक मैं सरफेस का कंसीडर करता हूँ क्लॉकवाइज। कर्ल क्या मैं कंसीडर करता हूँ बच्चों? क्लॉकवाइज। कर्ल क्या होगा बच्चों? मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लॉकवाइज, ध्यान से समझिएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सुविधा रहता है। एंटी क्लॉक कोई भी चीज़ इमेजिन करो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, आप क्लॉकवाइज भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बच्चों, सारे का सपोज करिए मैं ये कंसिडर किया हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा।
इस पे आओ, इस वाले पे, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा बच्चों, इस वाले को लेगा, मान लो ये 1 है, मैंने इसको लिया, फिर 2 वालों के लिया, तो इस पे क्लॉकवाइज बनाइए, तो इस पे क्लॉकवाइज मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से डिफ्रेंसिएशन समझ में आ पाए कि बनाया क्या है। अब मैं 2 वाले को लेता हूँ, इस पे क्लॉकवाइज बनाइए बच्चों, ऐसे क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसे क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसे क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसे क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं मान लीजिए इसको 1 लेता हूँ, इसको 2, इसको ले लेता हूँ मैं 3 बच्चों। आइए इसका ही बनाते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, कर्ल बना रहा हूँ बच्चों। आप समझ रहे हो कि सर बना क्या रहे हैं, कर्ल बना रहे हैं बच्चों, कर्ल। हम लोग कर्ल लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस डेल क्रॉस ए है ना बच्चों, कर्ल है ना, वही कर्ल में ले रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। हमने ले लिया कर्ल, तो हमने क्या किया बच्चों, कर्ल को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बताओ कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें बताओ जो हमको समझ में आता हो और आपको भी आता हो, ठीक है। तो कहेंगे सर मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बस एक चीज दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पे देखिए ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन है बच्चों, ये, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, देख रहे हैं ये वाला पोर्शन कॉमन है। अगर यही चीज मैं यहाँ पे भी बनाऊं एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज बना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एरो बना है ना, तो यहाँ पे भी बनाइए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, देखिए ऑब्जर्व करिए, देख रहे क्या, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट है कर्ल, क्या है बच्चों, कर्ल यहाँ पे क्या है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट है, ध्यान से देखिए। कर्ल यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे कर्ल क्या है बच्चों, इक्वल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्ल जो है वो क्या है बच्चों, इक्वल, ई क्यू ए एल, इक्वल एंड अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, इक्वल एंड अपोजिट है। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, सेम वही चीज है, कर्ल क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, सेम है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है बच्चों। तो यानी अगर ये जो हम एडजेसेंट वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें से क्या हो रहा है बच्चों कि ये वाला सरफेस गायब हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है बच्चों, गायब हो जा रहा है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, अरे यार क्या हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे इफेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे 9 के बराबर इफेक्ट इसका हो जाएगा। सेम ऐसी चीज क्या होगा बच्चों, इन सब का भी क्या हो जाएगा बच्चों, सारे का निकालेंगे हम लोग, ऐसे इसका निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे भी क्या दिखेगा, मुझे अपोजिट दिखेगा। कहीं पे भी निकालो बच्चों, कहीं पे भी ले लो, अगर यहाँ पे कर लोगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, तो यहाँ का कॉमन पर सरफेस देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक, यहाँ पे भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, क्लियर है। फिर इसका लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये भी देखिए सरफेस गायब हो गया। यहाँ पे भी देखिए इक्वल एंड अपोजिट है, ये भी गायब हो गया, देखिए यहाँ पे भी इक्वल एंड अपोजिट है, ये भी गायब हो गया। तो बच्चों कहीं पे भी देखोगे तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अगर मैं डायग्राम बता दूं ऐसा, मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं बच्चों, ऐसे डायग्राम बना दूं मैं ऐसे, ठीक है, मैं इसको इरेज करके तो नहीं दिखा सकता, ठीक है, ऐसे मैं डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो आप देखेंगे कि सारी चीजों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जैसे ये वाले जो सरफेस हो गए बच्चों, सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये भी 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 कर देगा, केवल लास्ट वाली बाउंड्री बची रहेगी बच्चों, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, तो समझिए कि सारा इरेज हो गया, क्या समझिए, सारा आपके पास क्या हो गया, इरेज हो गया, ये सारा कर देगा बच्चों। आप कोई भी बना के देखिए, ठीक है ना, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को बना के दिखाऊं आपको, लेकिन आप कोई भी देखोगे बच्चों, सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो, बस बचेगा क्या बच्चों, ये वाला पोर्शन बचेगा आपके पास, ये वाला पोर्शन बचेगा, अंदर की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। बात समझ में आ गया, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा, क्या निकाला बच्चों, कर्ल निकाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्लियर फ्रॉम डैट द लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल मतलब क्या है, जो डीएल की वैल्यू होगी बच्चों, देखिए अपोजिट हो गई है, ठीक, एक इधर जीएल जा रहा है, एक इधर डीएल आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लाइन इंटीग्रल लिख रहे हैं, कर्व के डायरेक्शन से देखेंगे तो अभी हमें समझ में आ जा रहा है, दोनों तरीका हमारे पास है। द लाइन इंटीग्रल एलॉन्ग, लाइन इंटीग्रल एलॉन्ग द
ऐसे ही आप भी लिखिएगा कॉमन साइड, COMMON, कॉमन साइड जो भी हो, ये कॉमन साइड, ये कॉमन साइड, ये कॉमन साइड, देखें सब कॉमन साइड है एक दूसरे से, तो सारे खत्म हो जाएंगे। कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है, बिटवीन, कॉमन साइड बिटवीन टू एडजेसेंट, टू एड ADAJACENT, टू एडजेसेंट एलिमेंट, two adjacent element will be in opposite, will be in opposite, क्या हो जाएगा, opposite direction, will be in opposite direction, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब उसकी वैल्यू मैंने बता ही दी आपको, वो क्या कर देंगे बच्चों, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो अपोजिट हो गया, एंड hence cancel each other, क्या करते रहे बच्चों, cancel each other, cancel each other, ठीक है। so आप भी ऐसे लिख लीजिए, so the line integral, so the line integral, ठीक है, among any, AMONG, among any common side, any common side of these element, will not contribute, CONTRIBUTE, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा उसका, टू टोटल लाइन इंटीग्रल, टू टोटल लाइन इंटीग्रल, ठीक है, टोटल लाइन इंटीग्रल। आगे लिख दूंगा हम लोग 10, हो ही गया बच्चों, ज़्यादा समय नहीं है, 10 RHS of equation 2 on the boundary curve C, on the boundary curve C, boundary curve C, so क्या हो जाएगा हमारे पास, we have सीधे सीधे हम लोग क्या कर लेंगे, उस वाले जो वैल्यू हमारे पास आई थी, ये वाला वैल्यू तो मेरा क्लियर हो गया था, डेल क्रॉस ए हो जाएगा, और क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पे सरफेस हो जाएगा, ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, हम लोग सीधे सीधे कर्व में बदल दिए हम लोग, और हमारे पास क्या हो गया बच्चों, A.dr की वैल्यू यहाँ पे हो गई। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, फाइनली ये चीज़ क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो बस हमको यही समझना था कि ये जो मिला मुझे वो फाइनली कैसा मिल गया, अब ऐसे मिल गया, देख रहे हो ऐसे, ये हमारे पास क्या है, कर्व है, और ये हमारे पास एस है, तो ये फाइनली हमको क्या मिल गया यहाँ पे, जो हमने कहा तो ये सारी वैल्यू मिल गई यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए डायग्राम बना लीजिएगा सारी चीज़ें, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर कर दे बच्चों, मेहनत लगता है बनाने में, बट आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत।